नमस्ते आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड ऑफ फ्रेंड्स। ये है हमारा सीएचओ का जो सिलेबस है वो यहाँ पे हम लोगों ने इतना जो है यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया है। मेंटल हेल्थ एक्ट, ड्रग एडिक्शन एंड प्रोग्राम, यहाँ तक का हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे टाइम ट्रेंड्स इन डिजीज अक्रेंस इन एपिडेमियोलॉजी। ये जो सिलेबस है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो फोर्थ ईयर है और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनके में ऐड हुआ है सीएचओ सिलेबस, वही सिलेबस है ये। उसमें का हम एक एक टॉपिक देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे टाइम ट्रेंड्स इन डिजीज अक्रेंस इन एपिडेमियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे जो टॉपिक है सीएचओ के, टाइम ट्रेंड्स इन डिजीज अक्रेंस इन एपिडेमियोलॉजी। तो देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो डेफिनेशन यूज्ड इन डिजीज एपिडेमियोलॉजी। तो कौन कौन से डेफिनेशन यूज होते हैं? एंडेमिक, एपिडेमिक और यहाँ पे एंडेमिक होता क्या है? एन मीन्स इन और डिमोज मीन्स पीपल। ठीक है। तो द कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन विथ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या होता है, जैसे अभी जो कोविड है वो हमारा पेंडेमिक है। ठीक है। तो एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक जो है वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है, वर्ल्ड में पूरा होता है। और जो एंडेमिक होता है वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में किसी डिजीज का स्प्रेड होना या प्रेजेंस होना। फिर जो हमारा इपिडेमिक है वो स्पेसिफिक जियोग्राफी एरिया से थोड़ा और, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया ऐसा। ठीक। तो ईपी मीन्स अपॉन, डेमो मीन्स पीपल। when a large number of person are affected of properties to the routine occurrence of disease in a specific population, तो यहाँ पे जो है that it termed as a epidemic। तो ये जो है इस स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है तो एपिडेमिक होगा। और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को करेगा, जैसे कोई गांव एरिया है, ठीक है, तो वैसे कोई एरिया है, कम्युनिटी एरिया, उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट करे तो जियोग्राफिकल एरिया हो जाएगा। और स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जैसे कि किसी कंट्री, एक ही कंट्री पे है या एक ही स्टेट पे है, तो वो जो है इपिडेमिक होगा। और एंडेमिक जो है वो, पेंडेमिक जो है वो वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, पेंडेमिक। तो यहाँ पे तीन टर्म्स रहते हैं, डेफिनेशन हो गए इसके। फिर डेफिनेशन यूज्ड इन डिसीज एपिडेमियोलॉजी। फिर आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है? यहाँ पे देखिए पेंडेमिक दिया हुआ है। तो स्पोरेडिक व्हेन द डिजीज अकर इन अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन, irregular, haphazardly, from time to time and generally infrequently, then it considered as a sporadic. As an example, some zoonotic disease seen to be sporadic in man। ठीक। तो sporadic मीन्स ये होता है कि ये scattered population, मतलब irregular होगा, कभी भी किसी भी ग्रुप में ये देखने को मिल जाएगा, ये होता है sporadic। फिर आता है पेंडेमिक, यानी कि पेन मीन्स ऑल, डेमोन्स मीन्स पीपल, मतलब ऑल जो वर्ल्ड के जितने भी पीपल है वो सबको अफेक्ट करेगा। तो जो हमारा कोविड है वो हमारा क्या है, पेंडेमिक है। जैसे H1N1 ये जो है इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू जो होता है उसी का ये वही है। ठीक है। तो 2019 में क्या हो गया था, पेंडेमिक हो गया था। फिर उसके बाद आता है टाइम ट्रेंड्स ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या है? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिजीज इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ इट्स अक्रेंस। टाइम ट्रेंड्स का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज कितना टाइम लेता है अक्रेंस होने में, स्प्रेड होने में, बाय वीक, मंथ, ईयर, द डे ऑफ द वीक, आवर ऑफ ऑनसेट। ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज वीक में हो सकते हैं, मंथ्स में हो सकते हैं, ईयर में हो सकते हैं, डे में हो सकते हैं और आवर्स में भी हो सकते हैं। तो ये किसी डिजीज की, उसकी अक्रेंस को बताता है टाइम ट्रेंड्स। फिर इट शो द रिलेशन ऑफ द डिजीज विथ टाइम। तो डिजीज और सीजन से यहाँ पे देखिए टाइम ट्रेंड्स में मलेरिया, फर्स्ट इज मलेरिया, रेनी सीजन में ज़्यादा मिलेंगे। डेंगू फीवर भी रेनी सीजन में मिलेंगे, पोलियो भी रेनी सीजन, रोटा वायरस डिजीज तो ये विंटर में, अस्थमा विंटर एंड है फीवर स्प्रिंग सीजन। ठीक है। तो ये सीजनल वाइज डिजीज को बताया गया है। फिर टाइप्स में है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। ठीक। तो देखते हैं कि को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में क्या है।
It is defined as the occurrence of in a community or a region of cases of an illness or other health related events clearly in excess of normal expectancy, or occurrence of number of cases of disease clearly in excess of normal expectancy. इसमें क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में ये होता है कि कोई भी जो डिजीज़ जो है अकर होती है कम्युनिटी एरिया में, वो जो है जो केसेस है वो थोड़ा एक्सेस होती है नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, नॉर्मल जो एक्सपेक्टेशन होते हैं डिजीज अकरेंस के उससे थोड़ा ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में और है यहाँ पे occurrence of number of cases clearly in excess of normal expectation, normal expectation से excess होंगे। normal expectation is a derived by looking at average number of cases the disease in previous 3 to 5 year in that geographical area। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ही बोला गया है, तो यहाँ पे जो है 3 to 5 ईयर्स तक के होते हैं। तो स्टैटिस्टिकली एपिडेमिक नंबर ऑफ केसेस मोर देन मैन प्लस 2 SD। तो यहाँ पे जो है ये तो स्टैटिकल काउंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है इससे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अकरेंस ऑफ न्यू डिजीज इन अ पॉपुलेशन एज यहाँ पे नॉर्मल एक्सपेक्टेशन जो है 0। एग्जाम्पल निफा वायरस आउटब्रेक इन केरला। तो reoccurrence of an eliminated eradicated disease in a population as a normal normal expectation 0। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है उसमें ये जो 3 to 5 years तक के होते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स, तो यहाँ पे एपिडेमिक्स के टाइप्स दिए हुए हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक, प्रोपगेटेड एपिडेमिक और स्लो मिक्स्ड एपिडेमिक। तो कॉमन सोर्स एपिडेमिक में सिंगल एक्सपोजर और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, एग्जांपल फूड पॉइजनिंग। तो एपिडेमिक्स के सोर्सेस है ये कॉमन सोर्सेस। तो फर्स्ट इज फूड पॉइजनिंग से हो सकते हैं, कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक, एग्जांपल डायरिया डिजीज ड्यू टू कंजप्शन वाटर फ्रॉम कंटामिनेटेड वेल। ठीक, तो यहाँ पे फूड और वाटर से होने वाले डिजीज मतलब सोर्सेस हो गए हैं एपिडेमिक के। फिर प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन, एग्जांपल पोलियो टीबी, कैसे कैसे स्प्रेड होते हैं, किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, वो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक में आएगा। तो पर्सन टू पर्सन एग्जांपल में है पोलियो, टीबी एट्सेट्रा। अर्थ्रोपोड वेक्टर, एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, जो जीवाणु से होते हैं वो। फिर एनिमल रिजर्वायर, एग्जांपल रेबीज, बोविन, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये जो है प्रोपोगेटेड है, किसके थ्रू होंगे। फिर स्लो एंड मिक्स्ड में मॉडर्न एपिडेमिक, एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक, तो ये स्लो होंगे, मिक्स्ड होंगे, और मॉडर्न एपिडेमिक होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो यहाँ पे जो एपिडेमिक्स है उसके 3 टाइप है सोर्सेज के अकॉर्डिंग। प्रोपोगेटेड यानी कि कैसे स्प्रेड होते हैं, और ये मिक्स्ड वाले में आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज आ जाएगा। फिर उसके बाद है कॉमन सोर्स एपिडेमिक। इसी को ही फिर से बताया गया है कि where a large number of cases occur following exposures to a particular sources in a considered two common source epidemic, तो a single or point source exposure, intermittent continuous repeated exposure। फिर कॉमन सोर्स एपिडेमिक में है कॉमन सोर्स या सिंगल एक्सपोजर। तो जो हमने डायग्राम में देखा है सेम वही है, इसमें यहीं पे ही समझ आ गया होगा आप लोग को। इधर देखने, आप अगर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। वही फूड से रिलेटेड, फूड कंटामिनेटेड वाटर, यही सब का ही है। फिर यहाँ पे एपिडेमिक कर्व बना हुआ है। तो पीक नंबर, ऑनसेट, इन पीक। ठीक है, कब जो है लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टार्ट कब होते हैं, तो पीक लेवल यानी कि जो हाई लेवल होते हैं, जैसे कोरोना का भी स्टैटिकल देखा जाता है, तो वो भी जो फर्स्ट और सेकंड वेव जो आया था उसमें जो है पीक लेवल पर पहुंचा हुआ था। ठीक है, जो स्प्रेड को बताता है ये जो लेवल है वो। द कर्व हैज़ यूजुअली वन पीक, वन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट is the median incubation period. The main feature of point source epidemic are the epidemic curve rise and fall rapidly with no second wave. The epidemic trend to be explosive. All the cases develop with one incubation period of disease.
फिर यहाँ पे है टेबल ईयर एंड मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलरा केसेस इन ईस्ट दिल्ली फ्रॉम 2010 टू 2013। तो यहाँ पे कॉलरा का जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अकॉर्डिंग टू मंथ एंड ईयर। तो देख लेते हैं 2010 में जुलाई में 4 केसेस थे, अगस्त में 5, सितंबर में 1 और टोटल जो है यहाँ पे 10, 3 मंथ का, ठीक है 2010 में। फिर 2011 में टोटल जो था फिर से 10 था, 2012 में 9 और 2013 में जो है 300 तक के हो गए थे, ठीक है। फिर इफ द कॉलरा केसेस इन 2030 आर सो इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, इट्स सो अ पीक इन अगस्त 2013 एज सो इन फिगर। तो इसी को ही अब ये इसको बार डायग्राम में शो करेंगे कि यहाँ पे जो 2013 में कॉलरा का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको अब बार डायग्राम में शो करेंगे। तो जो जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है 2013 का, तो जुलाई में सबसे कम था 50, ठीक है 50। फिर जो है यहाँ पे अगस्त का सबसे ज़्यादा था, तो ये जो है यहाँ पे 250 तक का जो रेट है वो 240 तक का। फिर यहाँ पे 10, तो ये 0 से 10 के बीच में है, तो ये बार डायग्राम है, ठीक है। फिर आता है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स। तो ये जो है आपके सोर्सेस में ही कर्व बना हुआ है, एपिडेमिक सोर्सेस जो फर्स्ट टाइप था आपका उसी में ही ये एपिडेमिक कर्व बना हुआ है। फिर है प्रोपोगेटेड एपिडेमिक, इसमें क्या था कि किसके किसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहे हैं, जैसे मैन टू मैन, मैन टू एनिमल, एनिमल मॉस्किटो वगैरह से ह्यूमन बॉडी में ऐसे जो ट्रांसफ़र होते हैं वो आएगा। फिर मिक्स्ड एपिडेमिक में जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ था, ये सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिप्रेशन हो गया, नॉन कम्युनिकेबल लीडिंग टू पब्लिक हेल्थ अलर्ट, कोरोनरी आर्टरी डायबिटीज़, ये सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे मिक्स्ड में। फिर उसके बाद आता है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। ये हमारा जो फर्स्ट फ्लक्चुएशन था उसको मैं दिखा देती हूँ एक बार। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन था, फिर उसके बाद है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, उसके बाद आएगा आप लोग का क्या सीजनल फ्लक्चुएशन, या इसको लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो पीरियोडिक के अंदर है, यानी कि किसी स्पेसिफिक पीरियड सीजन से रिलेटेड और साइक्लिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के। फिर एक आएगा आपका थर्ड जो है लॉन्ग फ्लक्चुएशन, ठीक है। कहाँ है वो, ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन। तो 3 टाइप के फ्लक्चुएशन देख रहे हैं हम लोग एपिडेमियोलॉजी में। तो सेकंड अभी देखेंगे कि पीरियोडिक फ्लक्चुएशन पीरियड से रिलेटेड रहेगा, कोई स्पेसिफिक टाइम से, तो ये सीजनल ट्रेंड एंड साइक्लिक ट्रेंड्स। अकरेंस ऑफ डिजीज में शो फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द ईयर एंड इवन ईयर आफ्टर ईयर आल्सो, सच एज अ फ्लक्चुएशन में शो सीजनल ट्रेंड एंड साइक्लिक ट्रेंड्स। तो सीजनल फ्लक्चुएशन में देखते हैं many communicable disease show a seasonal trend of disease occurrence during winter season। जैसे कोई कोई सीजन में, जैसे बारिश के सीजन में ज़्यादा डायरिया, डिजेंट्री, ये सारे केसेस मिलने होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर सीजन केसेस ऑफ रोटावायरस डायरिया केसेस इन चिल्ड्रन शूट अप, whereas at the arrival of spring season the number of measles cases increase। spring season में क्या होते हैं, measles increase होते हैं, winter season में जो है डायरिया, ठीक है, रोटावायरस, ये सारे इंक्रीज होंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन गैस्ट्रोएंटेराइटिस केसेस इंक्रीज, वाइल आफ्टर द रेन डेंगू फीवर केसेस कम अप इन लार्ज नंबर, ठीक है। तो सीजन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिजीज आते हैं उसको बताया गया है हमारे सीजनल फ्लक्चुएशन या सीजनल ट्रेंड्स में, ठीक। तो एग्जांपल यहाँ पे मीजल्स इज यूजुअली इट्स हाईएस्ट इन अर्ली स्प्रिंग एंड सो इट्स वेरिसेला। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली शो सीजनल राइज ड्यूरिंग विंटर्स मंथ, ठीक। फिर उसके बाद आता है साइक्लिक ट्रेंड, मतलब ये किसी साइकिल में चल के फिर वहाँ पे वो पीरियड में फिर आ जाएगा, फिर वो साइकिल में चल के फिर उस पीरियड में शो करेगा, ऐसा टाइप से साइकिल। सम कम्युनिकेबल डिजीज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक इन अ साइक्लिक और पीरियोडिक मैनर। इट मे स्प्रेड ओवर डेज, वीक, मंथ और इवन ईयर। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज मीजल्स, ठीक है। तो सबसे पहले डेज में होंगी ये, फिर उसके बाद वीक्स में, वीक के बाद मंथ में, मंथ के बाद ईयर्स में, ठीक। तो ऐसे इसका साइकिल चलता है। ड्यूरिंग प्री वैक्सीनेशन टाइम इट अक्कर्ड साइक्लिक आफ्टर एवरी 2 to 3 year when the
number of susceptible individual gradually build up and lead to epidemic. Similar in a rubella epidemic can occur at every 6 to 9 year इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो रूबेला का जो है वो 6 से 9 ईयर के इंटरवल में आता है. क्लिनिकल नेचर ऑफ एपिडेमिक इज इन्फेक्शियस डिजीज रिलेटेड टू द immune status of the community occurring more when there are a large number of people without immunity to the disease. ठीक है, तो ये वही है कि साइक्लिक फॉर्म में चलेगा जो भी डिजीज रहेंगे वो. फिर उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन को बोलते हैं सेकुलर ट्रेंड्स. सेकुलर ट्रेंड्स या सेकुलर फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. some diseases tend to occur in a large number over a long period of time, more than a year or so. ठीक है, कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत सालों तक के रहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन के अंदर आएंगे. शॉर्ट टर्म में कम टाइम के लिए होता था और पीरियोडिक में किसी एक पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड सीजन में आता था. इट मे बी इवन इन अ डेकेड्स. कोरियनिक डिजीज सच एज लंग कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज. तो ये जो लाइफ टाइम चलने वाला जो डिजीज है वो सारे इसमें आ जाएंगे, जो कि नॉन कम्युनिकेबल ज़्यादा होंगे इसमें. ठीक है, इन ऑल दिस कंडीशन द डिजीज tracked over time and secular trends emerge after year and decades. This information is usually for identifying disease of public health importance, for formulating policy program, and the effectiveness of any intervention program done to reduce morbidity and mortality from the disease in a population. ये सारे जो टाइम ट्रेंड्स हैं वो किसी डिजीज़ की सीवियरिटी को, अक्रेंस को पता करने के लिए और उसको पता करने के बाद उसको क्योर करने के लिए, ताकि मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके, ये सब के लिए जो है इसको बनाया गया है. ठीक, फिर मॉडल क्वेश्चन जो है डिफाइन द ट्रेंड. तो हमको इस जो चैप्टर है इसमें से क्या क्या देखने को मिले कि डिफाइन टाइम ट्रेंड्स क्या होते हैं, इन्यूमरेट टाइप्स ऑफ टाइम ट्रेंड्स. तो 3 टाइप के हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और जो पीरियोडिक है वो. व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. फिर टाइप्स ऑफ एपिडेमिक्स. तो एपिडेमिक्स के भी अपन ने 3 टाइप्स देखे हैं कि जो फर्स्ट सोर्सेस वाले थे, और सेकंड में जो किसके थ्रू स्प्रेड हो रहे, थर्ड जो है मिक्स वाला था. फिर एक्सप्लेन द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन को एक्सप्लेन करना है. फिर उसके बाद एग्जाम्पल अपना लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन. ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो गया टाइम ट्रेंड्स. टाइम ट्रेंड्स जो है इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ और लास्ट में आपको ये सब के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ आई होंगी, और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग के पास भी, ताकि सबको CHO की क्लासेस मिल सके और सब अपना CHO का तैयारी भी कर सके, साथ में एग्ज़ाम जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसका भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय. विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक.